नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार, जानदार, जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर आज हम क्रिया विशेषण अव्यय को पूरा कर लेने वाले हैं और बहुत ही शानदार आज की क्लास भी रहने वाली है। बहुत ज़्यादा मुश्किल ये कॉन्सेप्ट नहीं है अगर आप अच्छे ढंग से समझते हुए जा रहे हैं, अच्छे ढंग से चीज़ों को देख रहे हैं। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, एक तरह से समझ लीजिए। क्योंकि जब कोई क्लास किन्हीं भी कारणों से नहीं होती है, तो मुझे बहुत दुःख होता है, सच्ची में। चाहे उसमें बहुत ही ज़रूरी कारण आ जाएँ एकदम से, तो फिर समस्या बन जाती है। पर ख़ैर, आपका नुकसान ना हो, तो शनिवार में आपकी क्लास चलती नहीं है कोई भी, तो हम जो कल क्लास छूटी है, उसके एवज़ में, उसके बदले, उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी भरपाई, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग शनिवार में 1 घंटे की क्लास रखेंगे। आप चिंता ना करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। जी, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? बता दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद। हाँ, बहुत कष्ट होता है, मुझे पर्सनली बहुत कष्ट होता है, जब कोई क्लास मिस हो जाती है। हाँ, पर कुछ स्थितियाँ ऐसी बन जाती है दोस्तों, जहाँ पर क्या ना चाह के भी कुछ नहीं किया जा सकता। कल एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बहुत ज़्यादा मेरी साइड से, मेरी स्टूडियो की साइड से। और उस टेक्निकल प्रॉब्लम को मैंने पहले सोचा कि इसको शुरू में 10-15 मिनट में हल करा लेते हैं, बट वो हुई नहीं। फिर डेढ़ 2 घंटे में जाकर के वह सॉल्व हुई। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार, ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? शनिवार को रेडी रहना, सेम टाइम रखेंगे हम लोग। 9 बजे ही रखेंगे और जो भी सेशन चल रहा होगा उसको उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाएँगे, ठीक है? चलिए मेरे भाई। तो हम लोग अव्यय पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मेरे बाबू? हम लोग अव्यय पढ़ रहे हैं, अव्यय। और अव्यय में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? अव्यय में हमारा टॉपिक क्रिया विशेषण चल रहा है। कौन सा? अव्यय में हमारा टॉपिक क्रिया विशेषण चल रहा है। अब आप ये मानो, अव्यय खत्म होने के बाद आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन व्याकरण का पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, बाकी टॉपिक्स को बाद में देखेंगे, हालांकि वो उसके साथ ही पढ़े होना चाहिए था, ठीक है? अव्यय पूरा होने के बाद हम लोग संधि और समास पर चलेंगे। संधि और समास को बढ़िया ढंग से समझेंगे और संधि, हाँ, हाँ, संधि और समास को पढ़ने के बाद फिर बाकी के टॉपिक्स यहाँ देखेंगे, देन रस, छंद, अलंकार इत्यादि देखेंगे। फिर हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप मेरे साथ खूब आनंद से पढ़ते रहिए। अगर कोर्स 15 दिन पहले पूरा होना हो और जल्दी पूरा करना पड़े और मैं 15 दिन बाद पूरा करूँ, तो भी आप उसमें मतलब दिल छोटा ना करिएगा, क्योंकि वो 15 दिन एक्स्ट्रा चला हुआ कोर्स भी आपके एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ाएगा, आपको पूरे मार्क्स दे करके जाएगा, ठीक है? तो हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया विशेषण। और बाबूजी, जहां तक आपको पता है, जहां तक हमको पता है कि क्रिया विशेषण के 4 भेदों में से, क्रिया विशेषण के 4 भेदों में से हमने सबसे पहला भेद समझ लिया है। अब हम दूसरे पे चलते हैं। अब हमारा जो दूसरा भेद है ना, दूसरा भेद है कौन सा? दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा बाबू? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एक ऐसा क्रिया विशेषण जो क्रिया के काल के बारे में जिक्र करता है। इसके बारे में, काल के बारे में। तो थोड़ा सा इसको देख लेना जरूरी है, यद्यपि आपको इसके बारे में पता ही है। वाचक का मतलब क्या होता है, मैं बार बार इसलिए बताता हूं जिससे आपकी पकड़ बन जाए। वाचक का मतलब होता है यहाँ पर बताने वाला। वाचक का मतलब होता है बताने वाला। और काल किसको कहते हैं? अब कोई बोलेगा कि काल का मतलब तो महाकाल से है। हाँ भाई, हाँ, काल इत्यादि सब करेंगे इसके बाद, पहले इसके बाद संधि और समास करेंगे, जिससे आपका इतना तगड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि जैसे आप पढ़ते चले आ रहे हो, तो आपका मन कहीं बीच में लड़खड़ाने ना लगे। एकदम जैसे ये कुछ नीरज से टॉपिक पढ़ने के बाद जैसे ही आप मेरे साथ संधि पढ़ेंगे, आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, शायद ही आपने उससे पहले आनंद लिया होगा इस तरह से। तो यहां पर देखो, बताने वाला। तो यहाँ पर काल जो शब्द है, काल शब्द का अर्थ समय के अर्थ में है। यहाँ पर किसके अर्थ में? टाइम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है? टाइम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर परिभाषा लिखें कि वह क्रिया विशेषण, कौन सा? वह क्रिया विशेषण, वह क्रिया विशेषण
वह क्रिया विशेषण, वह क्रिया विशेषण जो, वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के समय का बोध कराता है, क्रिया के समय का, है ना, क्रिया के समय का, क्रिया के समय का बोध कराता है, जिससे हमको क्रिया के बारे में, क्रिया के टाइम के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया लगता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कालवाचक क्रिया विशेषण। समय का बोध कराता है, समय का बोध कराता है, समय का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या एक बहुत ही शानदार सा पॉइंट जैसा हमने लिखा था कि क्रिया के साथ, है ना, क्रिया के साथ कब जोड़ने पर, क्या? क्रिया के साथ कब जोड़ने पर, क्रिया के साथ कब जोड़ने पर जो उत्तर मिले, क्रिया के साथ कब जोड़ने पर जो उत्तर मिले, क्रिया के साथ कब जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि कब जो उत्तर देगा, कब जो उत्तर देगा वो किस चीज का देगा? वो किसी टाइम के बारे में ही बात करने की कोशिश करेगा। बाबूजी, यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए और इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बिल्कुल शांत होकर के और कॉन्सेप्ट समझते हो और कमेंट्स बिल्कुल थम जाते हैं जबकि हजारों बच्चे देख रहे हैं। यार भाई, वो कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, वो ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ऐसे बनाते हैं ना। ये मेरी तरफ से दिल तुमको, ठीक है, मेरा दिल हो तुम सब लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा गंभीरता बरतनी जरूरी है। अब वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जो कालवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं? जैसे इसमें जैसे, जैसे हमने लिखा यहाँ पर, जैसे उन शब्दों को हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। जब मैं पूछूं तभी कमेंट चलें तो मजा आ जाता है। कमेंट बिल्कुल थम जाए मानो, पर आप समझने पर ध्यान दो। अच्छा, दिल बना के भेजो तो तुम भी ऐसे बनता है ना वो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मेरा दिल तुम्हारे पास है, ठीक है, और तुम्हारा दिल मेरे पास है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखो। जैसे इसमें हमारा शब्द आ जाएगा, जैसे हम आज कहें, जैसे हम कल कहें, जैसे हम परसों कहें। बहुत बढ़िया मेरे भाई, जैसे हम लोग परसों कहें, ठीक है, जैसे हम परसों कहें, जैसे हम अभी कहें, अभी, अभी। ये सब के आप इन चीजों को देखो। अगर ये वर्ड्स कहीं पर आपको दिखाई देंगे, ये शब्द कहीं पर आपको दिखाई देंगे, आज, कल, परसों, अभी, रात भर, जैसे शब्द आ जाता है हमारा रात भर, रात भर शब्द आ जाएगा। जैसे हमारे सामने आ जाएगा दिन रात शब्द आ जाएगा, दिन रात, दिन रात। जैसे हमारे पास शब्द आ जाएगा लगातार, जैसे हमारे पास शब्द आ जाएगा प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन। अब ये प्रतिदिन शब्द तो विशुद्ध हिंदी का है, परंतु हम अपनी भाषा में उर्दू का भी इस्तेमाल करते हैं। तो रोज शब्द भी इसी में आपका आ जाएगा, रोज शब्द भी इसी में आपका आ जाएगा। इसी में आपका शब्द आ जाएगा सदा, इसी में आपका शब्द आ जाएगा घड़ी घड़ी, है ना, घड़ी घड़ी शब्द आ जाएगा। इसी में आपका शब्द आ जाएगा सवेरे, सवेरे आ जाएगा। इसी में आपका शब्द आ जाएगा पहले, और इसी में आपका शब्द आ जाएगा अब, ठीक है, आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो समय के बारे में बोध कराते हुए चले जाएंगे। देखो, अगर कहीं पर भी क्रिया के साथ में ये शब्द आएंगे तो आप ये देखो कि ये टाइम की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज, कल, परसों, अभी, रात भर, दिन रात, लगातार, प्रतिदिन, रोज, सदा, सदैव, घड़ी घड़ी, सवेरे, पहले, अब, ये जो शब्द हैं ये टाइम को ही मेंशन कर रहे होंगे। बोलो हाँ के ना? ये टाइम, ये टाइम, ये समय से संबंधित ही सारे के सारे शब्द हैं, ठीक है। भले ही समय यहाँ पर थोड़ा अदृश्य जैसा दिखाई दे, एक स्पेसिफिक टाइम पता ना लगे, बट ये कहीं ना कहीं समय की सीमा में ही बंधे हुए शब्द हैं। साहित्य इत्यादि भी करवा देंगे, सब चिंता मत करो। साहित्य कराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा ज्यादा 5-7 क्लास में हम उसको निपटा देंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया। चलो 1-2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके और उदाहरण के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, किस तरह से है, तो उदाहरण के माध्यम से देखने का प्रयास करें। जैसे, जैसे हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करें कि मैं अपने नाम से शुरू करता हूं। जैसे, अपने नाम से नहीं, इस बार कुछ और लिख लेते हैं, रघु लिख देते हैं। रघु, रघु दिल्ली से, रघु दिल्ली से, रघु दिल्ली से,
रघु दिल्ली से, क्या लिखेंगे इसमें, दिल्ली से कल आएगा, रघु दिल्ली से कल आएगा, रघु दिल्ली से कल आएगा। जैसे ये एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमें लिखें यहाँ पर, इसमें लिखें रश्मि घड़ी घड़ी रोती रहती है, घड़ी घड़ी, रश्मि घड़ी घड़ी रोती रहती है, रश्मि घड़ी घड़ी, रश्मि घड़ी घड़ी, क्या लिखा है बाबू इसमें, रश्मि घड़ी घड़ी रोती रहती है, रश्मि घड़ी घड़ी रोती रहती है, रश्मि घड़ी घड़ी रोती रहती है, घड़ी घड़ी रोती रहती है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल हम इसमें और लिखें, इसमें लिखें कि आपका, हाँ, सुबह से, सुबह से लगातार, सुबह से लगातार, सुबह से लगातार बारिश हो रही है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है। और जैसे एक एग्जाम्पल इसमें बहुत प्यारा लिखें, एग्जाम्पल तो कितने भी दिए जा सकते हैं, पर मूल बात यह है कि चीजें समझ में आनी चाहिए, और चीजें समझ में आ जाएगी तो फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है हमारे सामने। सुबह, सुबह से लिख दिया मैंने, सुबह से, सुबह, सुबह से बारिश हो रही है, और कुत्ते, कुत्ते रात भर भौंकते रहे, क्या करते रहे, कुत्ते रात भर, कुत्ते रात भर भौंकते रहे। भाई कुत्तों के ना पता नहीं क्या अजीब सी बीमारी है भाई, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, भौंकते रहे, ऐसा, ऐसी पता नहीं कौन सी बीमारी है भाई, कुत्तों की ऐसी टेंडेंसी होती है कि हर गली में, कहां पर, हर गली में ये लोग दिखाई देते हैं, हर गली में ये दिखाई देते हैं, ठीक है। हाँ, सुबह मैंने कर दिया है सही, हर गली में रहेंगे भारत के किसी भी कोने में, और रहना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई साहब दिन में तो पड़े रहेंगे शांत, और जैसे ही नींद पकने लगती है, यानी ईमानों की 12 बजता है, 1 बजता है, तो इनका बस शुरू हो जाते हैं भाई साहब। तो सुबह उठ करके फिर क्या बोलना पड़ेगा कि कुत्ते रात भर रोते रहे या रात भर भौंकते रहे। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करने का प्रयास करो मेरे भाई, यहाँ पर आएगा, आएगा क्या है, क्रिया है, आएगा क्या है, क्रिया है, और उसके लिए शब्द प्रयोग हो रहा है कल आएगा, ठीक है, कल आएगा। तो यहाँ पर ये जो कल शब्द है, ये एक क्रिया विशेषण की तरह से बर्ताव कर रहा है और समय को बताने का प्रयास कर रहा है। एक वो मीम वायरल हुआ था, नहीं था, एक वो मीम वायरल हुआ था कुत्तों के बारे में, एक आदमी, वो पता नहीं जापानीज है या चाइनीज है, वो हाथ में एक वो डमरू सा लेकर ऐसे वो मीम बना था, ऐसा कुछ चला था भाई। जब मैंने वो देखा मेरी हालत खराब, और खूब चला, मैंने तो खूब चला चला के, बार बार उसको चला चला के सुना। हाँ, तो उसके बाद देखो यहाँ, जैसे यहाँ पर रश्मि घड़ी घड़ी रोती रहती है, तो यहाँ पर रोना क्या है, रोना यहाँ पर हमारा क्रिया है, रोना यहाँ पर क्या है, हमारा क्रिया। और यहाँ पर जो घड़ी घड़ी शब्द है, ये इस रोने के लिए प्रयोग हो रहा है कि घड़ी घड़ी रोती रहती है, तो समय के संदर्भ में आपका ये प्रयोग हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो होना क्या है, यहाँ पर होना, होना क्या है, यहाँ पर क्रिया है, होना यहाँ पर क्रिया है ना, होना यहाँ पर क्रिया है, और लगातार हो रही है, क्या हो रही है, लगातार। तो लगातार शब्द होने के लिए प्रयोग हो रहा है, और लगातार जो है वो टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। और भौंकना भी हमारा क्रिया है, भौंकना भी क्या है बाबूजी, भौंकना भी हमारा क्रिया है। और कब भौंकते रहे, तो भाई जी रात भर ही भौंकते रहे, रात भर। तो आप देखो कल, घड़ी घड़ी, लगातार और रात भर, ये क्रिया के समय के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, और वो बात हो रही है समय की, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। इज दैट क्लियर, बताइए। हाँ हाँ हाँ, कुत्ते भौंक भौंक, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ दरअसल, आप माफी चाहता हूँ यार, मैं पता नहीं दरअसल क्या रहा कि क्लासेस, पूरे दिन क्लासेस रही, आपकी क्लास तो नहीं हो पाई थी, बाकी क्लासेस रही, फिर हमारी प्रॉब्लम सही हो गई थी, फिर एक रिश्तेदारी में जाना पड़ा, और वहां देर रात तक क्या रहा, देर रात तक स्थिति खराब रही, देर रात तक मतलब स्थिति खराब क्या रही, बहुत देर हो गई आने में, और आने के बाद फिर हमारा बहुत सारा काम काज रहता है, तो
डेढ़ 2 बज गए, ठीक है, डेढ़ 2 बज गए। वैसे पहले मैं थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास, पहले मैं 3-3 बजे सोना हो जाता था। आप देख रहे हैं कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका कारण यही है कि देर रात तक जागना। तो देर रात तक 2 बजे, 3 बजे, साढ़े 3 बज गए काम करते-करते। तो हाँ, स्थिति ऐसी बन जाती है कि शरीर बेकार हो जाता है, भौंकते रहे। तो रात भर वहाँ रहे तो उसकी वजह से पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी स्थिति है। चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो हमने कालवाचक को बहुत अच्छे ढंग से जान लिया, बहुत अच्छे ढंग से देख लिया। अब हम तीसरे पे चलते हैं। कौन से पे? तीसरे पे चलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर। किस पर चलते हैं बाबू? हमारा तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हमारा तीसरे नंबर पर आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आपको पता है वाचक का मतलब होता है बताने वाला, तो हम सीधे रीति के बारे में बात करेंगे। रीति किसको कहते हैं? रीति होता है तरीका, है ना। रीति का मतलब होता है तरीका। तरीके का मतलब किसी भी चीज को करने का कोई मोड। क्या चीज है? किसी भी चीज को करने का। हाँ, हाँ, राम सर दिन भर खाना खाते हैं, हाँ ठीक है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण, दिन भर खाना खाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी यहाँ पर रीति का मतलब तरीका, यानी रीति का मतलब क्रिया कैसे हो रही है ना। क्रिया कैसे हो, क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बात है। ये आपको लिखना है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में अगर आपको लिखना है ये, तो यहां पर आप लिखिए वह क्रिया विशेषण, वह क्रिया विशेषण, वह क्रिया विशेषण, वह क्रिया विशेषण जो हाँ, क्रिया की रीति का बोध कराए। क्या करे? क्रिया की रीति। रीति का मतलब यहां पर क्या है? रीति का मतलब तरीका, शैली, रीति का तरीके, रीति का बोध कराए, रीति का बोध कराता है वह क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति का बोध कराता है, बोध कराता है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है बाबूजी। और यहां पर अगर मैं एक बात और लिख दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब जो, जैसे हमने यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग किया था? हाँ, क्रिया के साथ वाला भाषा का प्रयोग किया था। मैं रटी रटाई भाषाएं, परिभाषाएं कभी ना लिखता हूँ, ना लिखने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है अगली बार, अगर हो सकता है हाल फिलहाल में आप किसी और बैच में मेरे साथ में क्या पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, तो परिभाषा आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल जाए। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा चीजों को समझा करके वहीं उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता हूँ। और आप अगर किसी भी बुक में देखोगे तो ऐसा नहीं है कि उससे मेल नहीं खाएगा, आपका 100% मेल खा जाएगी, बस शब्द आगे पीछे हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज लिखो कि क्रिया के साथ कैसे जोड़ने पर जो उत्तर मिले। क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ कैसे, क्रिया के साथ कैसे शब्द जोड़ने पर, कैसे शब्द जोड़ने पर, कैसे शब्द जोड़ने पर, जोड़ने पर जो उत्तर मिले। क्रिया के साथ कैसे शब्द जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है उसको क्या कहा जाता है बाबू? उसको कहा जाता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर इसमें आप देखने लगो, जैसे देखने लगो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको बता देता हूं, जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये शब्द डायरेक्टली भी पूछ लेता है। इस शब्द पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, अचानक। ये आपको एकदम से ऐसा लगेगा, अचानक वाला जो है ना, ये एकदम से कंफ्यूज करता है। ये क्या करता है? ये एकदम से कंफ्यूज करता है कि भाई अचानक आ गए, अचानक आ गए। तो अचानक कैसा लगता है? अचानक ऐसा लगता है जैसे टाइम से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? कि ये टाइम से रिलेटेड है, ये समय से संबंधित है। बट ये समय से संबंधित नहीं है। अचानक जो शब्द है ये तरीके से संबंधित है, ये मोड से रिलेटेड है। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, इस चीज को थोड़ा आप ध्यान रखें, इस चीज को आप लोग समझ करके चलें। अभी कमेंट्स में देख नहीं रहा हूं मेरे भाई, जब मैं कमेंट्स देखूंगा तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अचानक जो है इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो अचानक हो गया हमारा, जैसे हमारा यहाँ पर हो गया धीरे, जैसे हमने खाली लिख दिया धीरे, या हमने इसको द्विरुक्तिक करके लिख दिया धीरे धीरे। जैसे हमने लिख दिया धीरे धीरे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया तेज तेज, या तेज लिख दिया,
तेज लिख दिया, तेज तेज लिख दिया। उसके बाद इसमें और भी शब्द हमारे आ सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया फटाफट, ठीक है, फटाफट हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया धड़ाधड़, ये धड़ाधड़ हमारा शब्द आ गया यहाँ पर हमारा। सटासट भी, ऐसे ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जो आपके ध्वन्यात्मक शब्द हो सकते हैं, वो भी शब्द इसमें आपके आ सकते हैं, उनको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद यथासंभव एक शब्द आता है, यथासंभव। यथासंभव भी आपका किसमें चला जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में चला जाता है। यथासंभव के बाद हमारा ये इसमें आ जाएगा मिलकर, 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 मिलकर आदि, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये आदि, आदि शब्द ऐसे हो सकते हैं जो क्रिया की रीति के बारे में बोध करवाएंगे, रीति के बारे में बोध करवाएंगे। जैसे आप देख लो, उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। उदाहरण, उदाहरण आप लोग यहां पर लिखें और देखने का प्रयास करें। सबसे पहले जैसे हमने यहां पर धड़ाधड़ लिखा है ना, हाँ लिखा है। जैसे हम और भी इससे अलग लिखेंगे, जैसे पुस्तकों के बारे में लिखें, जैसे पुस्तकें, जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, क्या हो रही है, धड़ाधड़, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है, बिक रही है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखे हम इसमें, आपके नाम में से किसी का नाम ले लेते हैं, फिर आपको लगेगा ये में हमारा ही नाम ले लेते हैं। शिवा का नाम ले लेते हैं, शिवा डागर, ठीक है, शिवा का नाम ले लेते हैं। शिवा, 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 शिवा के बारे में क्या लिखें, ये शिवा अचानक हंसने लगा, शिवा अचानक, शिवा अचानक हंसने लगा, शिवा अचानक हंसने लगा, शिवा अचानक हंसने लगा, शिवा अचानक हंसने लगा। जैसे हम इसमें एक नाम और ले लेते हैं, एक बिटिया का नाम है पूर्णिमा, ठीक है। देखो अगर मैं बेटा या बिटिया कह देता हूं तो मेरे को बाबा समझने की जरूरत नहीं है, बड़े भाई भी क्या कह सकते हैं, बड़े भाई भी बिटिया कह करके संबोधित कर सकते हैं, बेटा कह करके संबोधित कर सकते हैं। आप मेरे को अंकल की श्रेणी में या बाबाओं की श्रेणी में मत ले जाना, ठीक है, मेरा वजन कम होते ही तुम में रल मिल जाऊंगा मैं। अभी करेंगे कम, यूपीएसआई के बाद ना रनिंग वनिंग करने जाएंगे, सब खत्म करेंगे जितना भी पेट पे ये जमा हुआ है, चेहरे पे जमा हुआ है। पूर्णिमा, पूर्णिमा धीरे धीरे बोल रही है, कैसे, इसमें हम लिखें पूर्णिमा धीरे धीरे बोल रही है, धीरे धीरे, पूर्णिमा धीरे धीरे बोल रही है, ना पूर्णिमा धीरे धीरे बोल रही है, पूर्णिमा धीरे धीरे बोल रही है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा पूर्णिमा धीरे धीरे बोल रही है। जैसे हम यहाँ पर लिखें अनुराग तेज, है ना, अनुराग तेज दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, अनुराग तेज दौड़ रहा है, अनुराग तेज दौड़ रहा है, ठीक है, अनुराग तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, ठीक है, तेज दौड़ रहा है। तो इस तरह के जो क्रिया विशेषण हैं, हाँ, यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आप देखो यहाँ पर बिकना जो है वह क्रिया है, बिकना जो है वो क्रिया है, यहाँ पर हंसना जो है वह क्रिया है, यहाँ पर बोलना जो है वह क्रिया है, और यहाँ पर दौड़ना जो है वह क्रिया है। ये चारों की चारों क्रियाएं हैं। जबकि आप देखो कैसे, मैंने क्या बोला था आपका, मैंने आपका क्या बोला था कि क्रिया के साथ जब आप कैसे शब्द को अटैच कर दोगे, जोड़ दोगे, तो जो उत्तर के रूप में हमको प्राप्त होगा वो क्या चीज होगी, वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे आप यहाँ पर जोड़ कर देखो कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, हम क्या क्या कहें, कैसे बिक रही हैं, तो उत्तर क्या आएगा, धड़ाधड़। तो धड़ाधड़ जो शब्द का प्रयोग हो रहा है ये बिकने के लिए हो रहा है, और ये बिकने के तरीके के बारे में पता लग रहा है कि बिक कैसे रहा है। उसके बाद शिवा अचानक हंसने लगा, तो शिवा कैसे हंसने लगा, तो अचानक हंसने लगा। तो अचानक जो शब्द है वह रीति के बारे में बता रहा है, यानी कि शिवा बैठा था और शिवा की आंखें बड़ी हो गई तो शिवा हंसने लगा, ही अरे भाई क्या हो गया, लेकिन तेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर आ गया कांस्टेबल। क्यों, क्योंकि मेरे हिंदी में 37 में 37 थे भाई। ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ क्योंकि मैं डेली 9 बजे लाइव जाता था राम सर के साथ, तो हमारी स्थिति बढ़िया बन गई, तो अचानक हंसने लगा। उसके बाद यहाँ पर पूर्णिमा धीरे धीरे बोल रही है, कैसे बोल रही है, तो देखो कैसे का उत्तर मिला, धीरे धीरे बोल रही है, धीरे धीरे।
और अनुराग तेज दौड़ रहा है, तो कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो धड़ाधड़, अचानक, धीरे धीरे और तेज, ये तरीके के बारे में बात करते हैं कि क्रिया एक्चुअल में कैसे हो रही है। हाँ हाँ, गुरुजी पुस्तक में वर्णों की संख्या 52 लिखी है। पुस्तक आउटडेटेड है, नया कंटेंट जो है, अपडेटेड कंटेंट है, वो कहता है 53 है, क्योंकि ये अभी अभी संशोधन हुआ मेरे भाई। हाँ, अच्छा, देखो किसने कितना बढ़िया लिखा है बदल भाई ने कि गुरुजी यू आर जापान, यू आर माई जापान विदाउट पी। वाह, कमाल है मेरे भाई। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है मेरे बाबू? डन है? समझ में आ गया आपका? समझ में आ गया आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण? अब पेपर में आ जाएगा तो घबराओगे तो नहीं? बताइए। हाँ, अगर आपको अभी से अगर किसी को साहित्य पढ़ना है ना, तो वहां पर YouTube पर साहित्य सागर नाम से मैंने बहुत डिटेल में साहित्य को पढ़ाया है। 7 क्लास में खत्म है। शुरू की क्लासेस 3-3 घंटे की हैं, बाकी लास्ट जो 2 क्लास है, लास्ट की 3 क्लास जो हैं, वो 2 से ढाई घंटे की है। अगर आप उनको पढ़ लोगे तो जिंदगी में कभी आप मार नहीं खाने वाले हो हिंदी साहित्य में। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, डन। अब हम अंतिम उस पर चलते हैं, पर अंतिम वाला जो है ना, वो क्या है, वो अपने आप में भी तरीका भाई सब खतरनाक है। और चौथे वाले में क्या आ जाता है? चौथे वाला जो है, ये है परिमाणवाचक। क्या है बाबूजी? ये है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, ये कौन सा है? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका यह है। इसको आप देखें और समझने का प्रयास करें। तो यहां पर हमको मूल बात ये पकड़नी है, क्योंकि क्रिया विशेषण हमको पता है क्या होता है, वाचक का मतलब क्या होता है ये भी हमको पता है, परंतु परिमाण क्या होता है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। पर परिमाण का मतलब होता है मात्रा, है ना? परिमाण का मतलब होता है मात्रा। इसी को अंग्रेजी भाषा में क्वांटिटी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? क्वांटिटी कह दिया जाता है। तो आप बोलोगे सर क्वांटिटी तो किस चीज की होती है? क्वांटिटी तो उस चीज की होती है जिसको हम माप तोल सकते हैं। तो हम क्रिया को कैसे माप तोल सकते हैं? तो भाई ऐसा नहीं है। क्रिया के बारे में भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्रिया किस क्वांटिटी में हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम बात करें, सीधे सीधे हम लोग बात करें, सीधे सीधे हम लोग बात करें कि वे क्रिया विशेषण, सीधे लिखे हम लोग यहाँ पर कि वे क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण जो, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की, जो क्रिया के परिमाण, परिमाण, जो क्रिया के परिमाण। देखो इसमें आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे। हाँ, समोसे वाला एग्जांपल भी दे देंगे, ठीक है, बिल्कुल दे देंगे। हाँ सर, हर जगह वर्णों की संख्या 52 दी है। बाबू इसको ठीक कर लेंगे, आप अच्छे से देखते रहो, अभी गंभीरता से समझते रहो। ये बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है कि बच्चों की समझ में नहीं आता जो पहली बार पढ़ते हैं, इसलिए मैं इतने शानदार तरीके से इसको लेकर के चल रहा हूँ, बहुत मतलब तरीके से समझा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार हिंदी पढ़ रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि परिमाण तो नहीं सुना, परिणाम तो सुना है। तो परिमाण जो है, परिणाम जो होता है, ये तो होता है रिजल्ट, जो आप पढ़ने के बाद रिजल्ट आएगा। और एक बाबू होता है परिमाण। परिमाण का मतलब क्या है? परिमाण का मतलब है यहाँ पर क्वांटिटी। तो इन दोनों में आप लोग अंतर माने, और एक हमको पढ़ना ही है। हमको क्या पढ़ने हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ने हैं आगे चल करके। सम मतलब समान, श्रुत मतलब सुनने में, यानी कि ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु भिन्न अर्थक, अर्थ में वो भिन्न है, अलग है। जैसे ये परिणाम और परिमाण हो गया। तो वे विशेषण जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, किसका? परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाण का बोध कराते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और सीधी सीधी बात है कि क्रिया के साथ में कितना या कितनी लगा करके जो उत्तर मिलता है हमको, वह परिमाणवाचक की श्रेणी में चला जाता है। अब आपको एक बात यहाँ पर जाननी चाहिए, एक बात आपको यहाँ पर समझनी चाहिए कि परिमाण वाचक जो क्रिया विशेषण है,
इसके भी 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भी आपके 5 भेद होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ठीक है, अभी तो आपने पहले तो क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए, उन चारों में आखिरी वाले के ला करके क्या हो रहा है, आखिरी वाले के ला करके फिर आप 5 भेद बता रहे हो। ये तो सही नहीं बात है। तो कोई बात नहीं, देखो समझना तो पड़ेगा, अब जान कैसे बचे। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आ जाता है? सबसे पहले इसमें आ जाता है अधिकता बोधक, है ना, अधिकता बोधक। क्योंकि अगर आप परिमाण की बात करोगे तो मात्रा की बात करोगे तो मात्रा ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अधिकता, अधिकता किसको कहा जाता है? अधिकता मतलब कहते हैं जब बहुत सारी होती है, ज्यादा, है ना, क्वांटिटी ज्यादा जब हो तो उसको अधिकता कहा जाता है। ज्यादा की श्रेणी सेंस में जब चीजें जाती हैं तो अधिकता बोधक आपका है। तो अधिकता बोधक का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कुछ बताने का प्रयास करो जो क्रिया की अधिकता के बारे में बात करे, उसके बारे में बताने का प्रयास करो। राम सर धड़ाधड़ बोल रहे हैं, ये तो उसमें चला जाएगा ना मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, आप एसएससी जीडी के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बाकी वो दूसरा बैच है, उसमें स्पेशल टारगेटेड, देखो हमेशा टारगेटेड स्टडी करनी चाहिए कि जिस एग्जाम से रिलेटेड है। बाकी आपकी अगर हिंदी पढ़ने की जो पिपासा है वो यहाँ पर भी क्षमा चाहता हूँ। चलो, जैसे इसमें हम यहाँ पर लिखें बहुत, जैसे अधिकता की श्रेणी में शब्द आ जाएगा बहुत। जैसे हम इसमें लिखें यहाँ पर खूब, है ना, ये बहुत, है ना, बहुत खूब, ये सब किस में जा रहे हैं? ये सब जा रहे हैं आपके अधिकता की श्रेणी में, एक्सेसिव क्वांटिटी की तरफ आपके ये शब्द बढ़ रहे हैं। बहुत आ गया आपका, खूब आ गया। जैसे इसमें आपका अधिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जैसे इसमें अधिक शब्द आपका आ जाएगा, अधिक शब्द भी इसी में आपका आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, अधिक आ गया, ज्यादा आ गया। और भी तो बताओ, अधिक ज्यादा तो हो ही गया, बहुत खूब तो हो ही गया। और बताने का प्रयास करो अगर आप में से किसने पढ़ा है। हाँ, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे भाई। ठीक है, जैसे इसमें शब्द आ जाएगा अत्यंत, जैसे इसमें शब्द आ जाएगा अत्यंत। जैसे इसमें शब्द आ सकता है भारी, है ना, भारी आ सकता है। तो अत्यंत हो गया, भारी हो गया, इसमें आपका हो गया निरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निरा। जैसे इसमें शब्द आ जाएगा बिल्कुल, तो बिल्कुल शब्द भी इसी में आ जाएगा। ऐसे शब्द थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, यार बिल्कुल कैसे अधिकता में जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद इसमें अतिशय शब्द आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अतिशय शब्द आ जाएगा। अतिशय भी अधिकता की श्रेणी में ही आपका चला जाता है। तो ये अधिकता बोधक आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगर आपको उदाहरण देखने हैं तो उदाहरण से हमको चीजें समझ में आ सकती हैं। अब क्योंकि ये 5 हैं तो एक एक दो एग्जाम्पल देख करके इनको पूरा करते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है राम, राम, हाँ, समोसे देखकर, राम समोसे देखकर खूब खाता है ना। राम समोसे देखकर खूब खाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल बनाया है कि राम को जैसे ही समोसे दिखाई देंगे तो उसकी भूख बढ़ जाएगी और वो फिर थोड़े बहुत नहीं खाता है, वो फिर खूब खाता है। तो आपको मूल बात पकड़नी पड़ेगी, आपको मूल बात पकड़नी पड़ेगी। यहाँ पर खाना जो है, खाता है, तो मूल क्रिया यहाँ पर क्या है? खाना। और कैस कितना खाता है? तो खूब खाता है। क्रिया के साथ में कितना लगा करके जो उत्तर मिले वही हमारा परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक आपका हो जाएगा। हाँ, सब बताएंगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल, बहुत शानदार, जबरदस्त, ये सब शब्द आ जाएंगे आपके। हाँ, ऐसे तमाम शब्द आपके आ सकते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल में हमको उसको देखने की जरूरत नहीं है। राम सर अत्यंत मोटे अरे अत्यंत मोटे तो नहीं है पर मोटे तो हैं, शरीर हाँ भारी हो रहा है। ठीक है, चलो इसको देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करो, बहुत शानदार। जैसे इसमें एग्जाम्पल आप और ले सकते हो। हाँ, कि जैसे बच्चे बहुत बोल रहे हैं, ठीक है, बच्चे फालतू बोल रहे हैं, बच्चे बहुत बोल रहे हैं। जैसे हमने लिखा ज्यादा बोल रहे हो क्या भैया, बोल रहे हैं, बच्चे बहुत बोल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा बच्चे बहुत बोल रहे हैं भाई साहब, कोई मोटा बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अत्यंत कह रहा है।
ये नहीं है। तो बच्चे बहुत बोल रहे हैं, तो बोलना जो है यहाँ पर, बोलना हमारा यहाँ पर क्रिया है और उसके बारे में यहाँ पर शब्द प्रयोग हो रहा है बहुत। तो कितना बोल रहे हैं? बहुत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बहुत बोल रहे हैं। तो खूब हो गया, बहुत हो गया, या ऐसे ही इसमें आपके अत्यंत, भारी, निरा वगैरह ये सब शब्द इसी में आपके आ जाएंगे। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ। ठीक है, तो ये अधिकतावाचक की श्रेणी में चला जाएगा। जैसे जैसे इसमें आप कोई बोल रहा है बिल्कुल का उदाहरण, तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई क्या चीज, कि ये जो सामान यहाँ दुकान में रखा है, क्या ये काफी है? उनका भाई बिल्कुल है। देखो, ये किस उत्तर में जाता है? ये उत्तर की श्रेणी में जाता है, बिल्कुल है। तो ये अधिकता को परिमाणित करता है। क्या करता है? अधिकता को क्या प्रमाण प्रमाण के रूप में प्रयोग होता है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो श्रेणी में जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको ऐसे ही स्मरण रखना पड़ेगा, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो मूल बात है यहाँ पर अधिकता बोधक। अधिकता बोधक मतलब जो अधिकता की बात करे, क्रिया की अधिकता के बारे में जो चीज समझाए, बताए, उसको अधिकता बोधक कहा जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर कौन सा आ जाता है? अब जब अधिकता बोधक की हम लोगों ने बात कर ली है, तो इसी में दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है न्यूनता बोधक। कौन सा आ जाता है? यहीं पर हमारा आ जाएगा न्यूनता, न्यूनता बोधक, है ना? न्यूनता बोधक, न्यूनता बोधक। तो न्यूनता, न्यून किसको कहते हैं? न्यून कहते हैं कमी को। न्यून, है ना? न्यून का मतलब कम, और न्यूनता का मतलब क्या होता है? कमी। कमी, है ना? कमी, स्कार्सिटी, है ना? एक तरह से कमी हो जाना किसी चीज की। हाँ सर, बिल्कुल चुप हो गए, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ये ध्यान से देखो और ध्यान से समझने का प्रयास करो, अच्छे से देखो। पढ़ोगे या रुकोगे? आप रुक जाओ मेरे भाई, बहुत कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे। उसके बाद ही जैसे यहाँ पर न्यूनता बोधक में आ जाएगा थोड़ा, है ना? न्यूनता बोधक में आ जाएगा थोड़ा, वहां पर ज्यादा था, यहाँ पर थोड़ा है। उसके बाद शब्द आ जाएगा जरा। क्या है? जरा। ये जरा शब्द है। देखो, अगर आप लिखते हो जरा, है ना, और आप लिखते हो जरा, ये दोनों में बहुत अंतर है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और जरा का मतलब होता है थोड़ा। ये थोड़े की श्रेणी में जा रहा है, थोड़ा। तो वहां पर जैसे गाना है वो, तो आप वहां पर ये नहीं गा सकते जरा जरा महकता है, बहकता है, ये ऐसे नहीं। तो ये थोड़ा ही है। बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा किसका महकता भाई? किसी का नहीं महकता। हाँ, बुढ़ापा किसी का नहीं महकता है। तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा जरा जरा। जरा का मतलब होता है थोड़ा, जरा। यहां पर शब्द ये आपका क्या नुक्ता प्रयोग हो रहा है। तो जरा आ गया आपका, थोड़ा आ गया आपका, कुछ आ गया, है ना? कुछ आ गया। जैसे हमने यहाँ पर लिखा किंचित, जैसे किंचित शब्द आ गया, जैसे लगभग शब्द आ गया। कौन सा? लगभग शब्द आ गया। तो ये शब्द आदि आदि, ये, हाँ, इन शब्दों को पकड़ना चाहिए। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द आपको ध्यान में रखने चाहिए, और ये कमी को दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्रिया जो है वो कमी हो रही है। वो क्या हो रही है? कमी हो रही है। जैसे उदाहरण आप लोग देखने का प्रयास करें, उदाहरण आप लोग जानने का प्रयास करें। उदाहरण में आप इसमें लिखें कि रमेश, रमेश थोड़ा। इसमें कम शब्द भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इसमें कम शब्द को भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहां पर एक शब्द और लिख दें ना, वहां पर लिख देते हैं, आदि को हटा देते हैं, कम, है ना? कम शब्द को भी हम ऐड कर सकते हैं, आदि। ठीक है, तो रमेश थोड़ा खाता है, रमेश थोड़ा खाता है, थोड़ा खाता है, रमेश थोड़ा खाता है। जैसे इसमें हम लिखें, हाँ, इसमें हम लिखें, इसमें शब्द लिखने का प्रयास करें कि इसमें नाम क्या लिखें? नाम तुम्हारे उसमें से देख लेते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं। हाँ, श्वेता। हाँ, श्वेता, भावना, नंदिनी, एक साथ नाम आए तीनों। जैसे इसमें लिखें कि मैं श्वेता की बातों से, मैं श्वेता की बातों से, है ना? मैं श्वेता की बातों से, मैं श्वेता की बातों से कुछ सहमत हूं। क्या लिखा जाएगा? मैं श्वेता की बातों से कुछ सहमत हूं।
मैं श्वेता की बातों से कुछ सहमत हूँ। तो जैसे अभी ये 2 एग्ज़ाम्पल हैं, बाकी अगर आवश्यकता पड़ी तो लगा लेंगे। तो आप देखो यहाँ पर खाता है, तो खाना यहाँ पर क्या हो गया? खाना हमारा यहाँ पर क्रिया हो गया। यहाँ पर आपका सहमत होना, तो हूँ जो है वो होने के लिए, किसके लिए? यहाँ पर क्या है? होना। होना और क्रिया का करना और होना दोनों होता है, तो होना भी यहाँ पर क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर देखो कि रमेश थोड़ा खाता है, तो कितना खाता है? आपका यहाँ पर थोड़ा खाता है, तो थोड़ा शब्द यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यूनता बोधक। और मैं उसकी बातों से कुछ सहमत हूं, तो कुछ हूं, है ना? कुछ हूं, तो कुछ जो है मतलब कि पूरा नहीं, कुछ हूं। थोड़ा खाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा खाता है, ज्यादा नहीं, ये चीज ध्यान रखें। जी प्रियंका, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे जन्मदिन की। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो आपके ये एग्जाम्पल आए हैं जो आपको याद रख लेने चाहिए और समझने चाहिए। हाँ, जैसे बहुत बढ़िया, किसी ने लिखा यहाँ पर कोई एग्जाम्पल तुम भी देने का प्रयास किया करो, जिससे तुम्हारा भी इंटरेक्शन यहाँ पर बहुत बढ़िया बन जाए। नीरा, नीरा, बहुत नीरा जो शब्द है यहाँ पर, जो निरा शब्द है, निरा, निरा जो है, ये जो आप देख रहे हैं कहां पर था? निरा। ये जो निरा शब्द है, निरा, निरा शब्द का मतलब इक्वल टू ज्यादा, बहुत की श्रेणी में जाता है ये। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो बच्चे संबंध रखते होंगे, और विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर और मेरठ और बागपत इधर होगा, और शामली, मुजफ्फरनगर, तो उनको ये बात पता होगी कि बहुत सारे क्षेत्रों में ये बात बोली जाती है, भाई यार कितना खराब है, नीरा खा दिया हमने। कैसे बोलते हैं? नीरा। वो नीरा को नीरा बोलते हैं, नीरा। नीरा मतलब बहुत ज्यादा खा लिया। अगर रिलेट कर पा रहे हो तो एक बार थम्स अप करना। ठीक है, तो ये हमारा न्यूनता बोधक में आ जाएगा। तीसरा हमारा इसी में आ जाता है, कौन सा? तीसरा हमारा इसी में आ जाता है, तीसरा हमारा इसी में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्रम की बात करेंगे कि क्रिया के क्रम की, है ना, क्रिया किस क्रम से चल रही है, उस चीज की भी हम यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे, और वो भी क्रम भी किसी में आएगा? आपके परिमाण के अंतर्गत ही आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? परिमाण में ही आपका आ जाएगा। इसमें तीसरा लिखो श्रेणीवाचक, तीसरा इसमें लिखो श्रेणीवाचक, श्रेणी। तो श्रेणी, श्रेणी क्या होती है? अब आप पढ़ते होंगे उसमें मैथ्स में श्रेणी, तो श्रेणी जो है वह सीरीज के बारे में बात होती है। श्रेणी क्या होती है? इसको कहते हैं सीरीज। और सीरीज में क्या रहता है? सीरीज में एक क्रम रहता है। सीरीज में अपने आप में क्या रहता है? एक क्रम रहता है। एक क्रम आपका देखने के लिए वहां पर मिलता है, क्रम। बिल्कुल। हाँ, एक, हाँ, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे बोला है, हाथ ऊपर किया, इसका मतलब काफी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत शानदार। तो श्रेणीवाचक आ जाएगा, तो इसमें आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। वह क्रिया विशेष, या इसमें लिखें, सीधे लिखें कि जो एक श्रेणी का प्रदर्शन करता है, जो एक श्रेणी, श्रेणी मतलब सीरीज, जो एक श्रेणी का प्रदर्शन करता है, जो क्या करता है? जो एक श्रेणी का प्रदर्शन करता है, जो एक श्रेणी का प्रदर्शन करता है। श्रेणी, इससे हमको एक श्रेणी, श्रेणी का मतलब एक क्रम जैसा हमको पता लगे, वहां पर क्या होता है? वहां पर श्रेणीवाचक रहता है। हो सकता है अभी तक आपको इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी ना आई हो, पर जैसे ही हम एग्जाम्पल देंगे तो एकदम से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें सबसे पहले तो आप लिखिए जैसे, वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे में हम यहाँ पर लिखें, जैसे हमने लिखा एक एक, जैसे हमने यहाँ पर लिखा तिल तिल, है ना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा तिल तिल। तो जैसे ही आप बोलते हो एक एक, जैसे आप बोलते हो तिल तिल, ठीक है, तिल तिल आपके द्वारा जैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है। और जैसे आप यहाँ पर लिखने लगो थोड़ा थोड़ा, तो जैसे आपने लिखा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, तो ये एक सीरीज को बता रहा है, आदि आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, पर ये सबसे ज्यादा जरूरी है, एक एक, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। तो आइए उदाहरण के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण कैसे कह रहा है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण में सबसे पहले उदाहरण लिखो कि पेड़ को थोड़ा थोड़ा काटो, पेड़ को थोड़ा थोड़ा काटो, पेड़ को थोड़ा थोड़ा काटो, पेड़ को थोड़ा थोड़ा काटो। और जैसे इसमें हम लिखें यहाँ पर, उसने मुझे तिल तिल तड़पाया है। सही एग्जांपल नहीं है? उसने मुझे
है ना, उसने मुझे तिल तिल तड़पाया है। हाँ, उसने मुझे तिल तिल तड़पाया है, उसने मुझे तिल तिल तड़पाया है ना, उसने मुझे तिल तिल तड़पाया है, यानी कि तिल तिल थोड़ा थोड़ा करने का मतलब है थोड़े के बाद थोड़ा, थोड़े के बाद थोड़ा। तो यहां पर इन चीजों से दो चीजें पता लग रही हैं, यहां पर इसमें दो चीजें पता लग रही हैं श्रेणीवाचक में। देखो, पहली बात तो इससे मात्रा का भी पता लगता है, ठीक है, मात्रा का भी पता लग रहा है, और दूसरी बात है मात्रा के साथ यहां पर क्रम का भी पता लग रहा है। देखो, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, तो मात्रा की पता लग रहा है, और मात्रा के साथ में ही हमको एक क्रम का पता लग रहा है, एक सीरीज का पता लग रहा है, ठीक है। हाँ, बारी बारी, बिल्कुल बारी बारी शब्द हो सकता है। अब बारी बारी शब्द हो सकता है पर उतना सटीक यहां पर ये बनेगा नहीं, ठीक है। बारी बारी, बारी बारी प्योरली क्या दिखा रहा है, प्योरली क्रम को दिखा रहा है बारी बारी, वहां पे हमारा मात्रा क्वांटिटी के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है। बट आप अगर देखोगे थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा जो शब्द है, तिल जो शब्द है, ये आपकी क्वांटिटी के बारे में भी इशारा कर रहा है, ध्यान से देखो, मात्रा के बारे में भी, और साथ में क्रम भी पता लग रहा है, तो इसलिए श्रेणीवाचक है। तो भाई, पेड़ को काटो, पेड़ को काटो, पेड़ को कैसा करो, पेड़ को काटो, यहां पर काटना क्या है, यहां पर काटना हमारा क्रिया हो जाएगा, और यहां पर तड़पाना भी क्या हो जाएगा, तड़पाना भी यहां पर क्रिया हो जाएगा। परंतु भाई साहब, बहुत तड़पा लिया उसने, अब मैं वर्दी पहन के जाऊंगा और फिर भाई उसको चिढ़ाऊंगा, तो ऐसी गलत फहमियों में मत रहना, ठीक है। अगर तुम में से किसी को लगता होगा ये बात कि भाई आ, वो है, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अब तो तू मेरा अंजाम देखेगी, भाई ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में, 100% नहीं, 1000% ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई देवी आपको छोड़ करके जा चुकी है, ठीक है, उसके बाद चाहे एक बार को आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, उनका बिल्कुल ये विचार नहीं होगा कि वो आपके साथ आ जाए। तो ये जो वहम है कि मेरे भुगतेगी मेरे गम को और मेरी ये फालतू की बातें हैं। नौकरी लगने से आपका जीवन बेहतर होगा, आपके पास सुविधाएं आएंगी, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, आपके माता पिता की टेंशन दूर हो जाएगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, और आपको बेहतर से बेहतर लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। पर ये नहीं बाद में उस पर बैठ करके भूगते, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर मेरे स्टूडेंट अपने आप को कहोगे तो ये करते मत मिल जाना। तो थोड़ा थोड़ा काटो, और तिल तिल तड़पाया, तो तिल तिल तड़पाया, तो आप देखो यहां पर ये एक श्रेणी के बारे में जिक्र हो रहा है। क्लियर? बताओ, थम्स अप करो, फिर हमारा आज का सेशन हम लोग पूरा करेंगे, दो हमारे और रह गए। बताइए मेरे भाई। हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे ये करते हुए मत मिल जाना मेरे को। मैं चाहता हूं अभी पहले कांस्टेबल की परीक्षा दो, फिर एसआई की तैयारी करेंगे, ठीक है। एसआई में मूल विधि में पढ़ाऊंगा, प्रयास रहेगा तो हिंदी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। थम्स अप करो, फिर पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अगले वाले जो हैं हम सीधे बस उसमें वो लिखेंगे, इतने उदाहरण वगैरह उसमें लिखने की कोई जरूरत हमको नहीं है। अब हम यहां पर लिखते हैं, चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा तुलनावाचक। चौथे नंबर पर हमारा कौन सा आ जाता है इसी में, चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है तुलनावाचक। तो तुलनावाचक, तुलना मतलब कि कंपैरिजन होगा, तुलनावाचक का मतलब वहां पर कंपैरिजन हमको देखने को मिलेगा। तो जहां पर शब्द क्रिया का कंपैरिजन दिखाने का प्रयास करें, वहां पर तुलनावाचक होता है। जैसे आप इसमें देखो, जैसे इसमें आ जाएगा और, है ना, जैसे और शब्द आ जाएगा, और शब्द आ जाएगा, जैसे अधिक आ जाएगा, तो अधिक शब्द। अब आपको लग सकता है कि सर अधिक शब्द तो हमने अधिकता बोधक में देखा है, नहीं, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात यह है कि वो उससे अधिक सुंदर है ना, तुलना में भी तो जाता है ना, उससे अधिक सुंदर है। तो यहां पर ये इस तरह से भी यूज हो सकता है ना, इस तरह से भी आपका यह प्रयोग हो सकता है। और है, अधिक है, कम है ना, कम है, कितना है। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि वैयाकरणों ने बहुत सोच समझ करके तो इसको लिखा है, पर कई बार मेरे को लगता है कि एक्स्ट्रा चीजें बना दी गई हैं जिससे चीजों को पढ़ा जाए। अभी भी हिंदी व्याकरण में, हिंदी का व्याकरण कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम 100 से 150 साल पुराना व्याकरण हिंदी का होगा, जो लिखने की परंपरा अब बनी है। नहीं, यानी कि हिंदी व्याकरण में शोध की बहुत ज्यादा जरूरत है। हिंदी व्याकरण में भी अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ठीक किया जाना जरूरी है। तो और, अधिक, कम, कितना, तो ये तुलना को दिखाने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखो तुलना लिखा हुआ है, तुलना मतलब कि यहां पर कंपैरिजन, कंपैरिजन आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंपैरिजन।
कंपैरिजन के बारे में यहां पर बात होगी, तुलना, समानता आदि। तो और अधिक, कम, कितना, जितना, कम, कितना, जितना आदि। तो अगर ये सीधे आए, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है, कोई भूली भटकी परीक्षा में पूछा गया, पर फिर भी आए तो आप उसको बता देना कि भाई ये तुलना बोधक में, तुलनावाचक में आ जाएगा। और 5वें नंबर पर आपको यहां पर लिख लेना है, 5वें नंबर पर आपको यहां पर लिख लेना है पर्याप्ति, पर्याप्तिवाचक। तो पर्याप्तिवाचक क्या होती है? हाँ भाई बहुत है, पर्याप्त है भाई, मेरे सामने लड्डू ले आ भाई, लड्डू सामने आ गए, कितने भाई दर्द है? 2 दर्द दिए, 3 दर्द दिए, 4 दर्द दिए, लो भाई और कितने दर्द है भाई? हरियाणा में दर्द है भाई, कितने दर्द है? तो भाई मान लिया वहां 10 रख दिए, कहा भाई पर्याप्त है, वो दर्द है, चुपचाप नहीं तो मैं तेरा दर्द दूंगा। तो भाई उसने उसके सामने रख दिए हैं, फिर 20 रख दिए, 30 रख दिए, जब 40 लड्डू रख दिए तो भाई बस पर्याप्त है, बस बहुत है, पर्याप्त है। तो पर्याप्तिवाचक मतलब जो फुलफिल करने का काम करता है, पूर्णता दिखाने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको पर्याप्तिवाचक की श्रेणी में लेकर के हम लोग चले जाते हैं, पर्याप्तिवाचक। और पर्याप्तिवाचक में आप लिखिए, जैसे जैसे ही कोई चीज पर्याप्त हो जाए, केवल इतना चाहिए, बस आप लिखते ना, बस बस बहुत है ना, बस 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 शब्द आ जाएगा। जैसे ही कोई चीज पर्याप्त हो जाएगी, पर्याप्त, यहां पर लिखते हैं पर्याप्त। और पर्याप्त, 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 पर्याप्त। तो पर्याप्त लिखेंगे, पर्याप्त का मतलब है पूर्णता, पर्याप्त का मतलब है एक तरह से पूर्णता। तो आप कहेंगे केवल वो तो इतना चाहिए, बस, रोकते ना, बस बस बोल दिया आपने। जैसे आपने बोल दिया काफी है ना, काफी है। पर्याप्त शब्द अपने आप में भी आ जाएगा, पर्याप्त शब्द अपने आप में भी यहां पर आ जाएगा। जैसे कोई कह रहा था पर्याप्त शब्द, जैसे कह देता है काफी है, इस तरह शब्द प्रयोग होते हैं। तो पर्याप्त है, ठीक, ठीक शब्द है। आदि आदि शब्द किसमें आ जाएंगे बाबू? आदि आदि शब्द आपके पर्याप्तिवाचक में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? पर्याप्तिवाचक में आ जाएंगे। क्लियर? हाँ, सर आप आरपीएफ सम्मान समारोह? नहीं बेटा, मेरी मजबूरी थोड़ी सी ये है कि मैं स्टूडियो से काफी दूर रहता हूँ और क्लासेस भी बहुत सारी हैं जिनका पूरा कंटेंट मैं ही अपने हाथ से तैयार करता हूँ। मैं किसी से कंटेंट तैयार नहीं करवाता हूँ। जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, जो आप कभी भी मेरी किसी भी क्लास में बैठ रहे होंगे, किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जाम के लिए, हो सकता है आप अलग अलग एग्जाम के लिए भी देखते हो, तो एक एक शब्द मेरे हाथ से लिखा रहता है, खुद अपने आप से मैं उन चीजों को लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे उसी में आनंद आता है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ तो उतना ज्यादा नहीं है, पर बहुत सारी जगह ऐसा रहता है कि टीचर बोर्ड पे आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। एक्चुअल में जो वर्क कर रहा होता है वो कोई और कर रहा होता है, वहां से शीट मिल जाती है, ऐसा होता है। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हाँ, ठीक है। आशा करता हूं आपको आज का पूरा सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा और आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे ढंग से जाना होगा और देखने का प्रयास किया होगा। ठीक है, तो हमने कहां से शुरू किया था? हमने कालवाचक से शुरू किया था और अब हम कल जो देखेंगे वो अव्ययों के अंतर्गत ही इसको देखने का प्रयास करेंगे। कल कोशिश करेंगे एक ही क्लास में हमारा समुच्चय बोधक वाला टॉपिक पूरा हो जाए और फिर नेक्स्ट क्लास में हमारे संबंध बोधक, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, और विस्मयादि बोधक, इनको हम पूरा करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद यानी कि परसों के अगले बाद हम संधि को शुरू करेंगे। मजा आ जाएगा, तुम मजा आ जाएगा, संधि में मौज आ जाएगी तुम। आज संख्या घट रही है, करीब करीब 1,500 बच्चा गायब हो चुका है। तो ये जो है ये बहुत गलत बात है। चलिए मिलते हैं अब कल को शानदार क्लास में। जो कल क्लास छूटी है उसकी भरपाई हम लोग कल करेंगे। अपना ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस।